हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रिंस। तो आज हम बात करने वाले हैं मिलाज़्मा के बारे में। मिलाज़्मा होता क्यों है, इसके क्या कारण है और इससे कैसे पीछा हमारा छूट सकता है, क्योंकि बहुत ही ढीठ स्किन डिजीज है जो कि काफी लंबे समय तक चलती है और इससे पीछा छुड़ाना काफी नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि ये फैलती है। आपको थोड़ी सी कहीं दिखेगी, वो धीरे धीरे फैल के बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है और उसके बाद ये जाती नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर करो उन लोगों के साथ जिसे लगती है कि ये सारी प्रॉब्लम है और इस वीडियोस को शेयर करनी चाहिए। और लाइक तो पक्का करना, क्योंकि भाई मैं कुछ बना रहा हूँ तो भाई मुझे भी तो थोड़ा बहुत तो समझना होगा ना कि आपको कैसी लग रही है। और अगर आपको लगता है कि कोई कमेंट्स करनी चाहिए जो कि चेंजेस के लिए या आपको कुछ सजेशन चाहिए, तो प्लीज करो। चलो आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो अब हम बात करते हैं कि मिलाज़्मा होता क्यों है और इसके क्या कारण है। गाइस, इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है सन एक्सपोजर में ज्यादा रहना। धूप में बहुत ज्यादा आन जान करते हो, बहुत ज्यादा अंदर बाहर रहोगे और ज्यादा सन एक्सपोजर में रहते हो और सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हो, तो आपको मिलाज़्मा हो सकता है। ये एक तरह का पिगमेंटेशन की तरह ही होता है, लेकिन ये अलग है, ये स्किन डिजीज ही अलग है। पिगमेंटेशन में डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, टैनिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो पिगमेंटेशन में कवर हो सकता है, लेकिन उसी के ये पार्ट है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम रहता है। और पैची पैची जैसे आपके स्किन हो जाती है जो बहुत ज्यादा भद्दी लगती है, इतनी भद्दी लगती है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे एक समय पे हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि मैं कर्नाटक में रह रहा था और कर्नाटक की जो वेदर है ना, अलग तरह की है, और वहां पे मेरा डाइट भी बिगड़ गया था, मेरी वेट भी घट रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो ये हुआ था। लेकिन उससे निजात पाने के लिए मैंने काफी कुछ ट्राई किया, उसके बाद ये ठीक हुआ है। और दूसरी प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो फीमेल को ज्यादा करके होता है जब प्रेग्नेंट रहती हैं। वो प्रेगनेंसी के समय में ये ज्यादा करके होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस के कारण से ये होता है। और तीसरा कारण होता है जेनेटिक्स। अगर आपकी जेनेटिक्स ही ऐसी है तो ये आपको हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। और ये इजी वे में नहीं जाता है, इसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट है, बहुत करानी भी पड़ती है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ढीठ होता है ये। और चौथा कारण होता है गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल। अगर आप गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो उससे भी ये हो सकता है। देखो भाई, कारण तो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है, तो हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सोल्यूशन ये है इसका कि सनस्क्रीन का यूज करो, अच्छा स्पेक्ट्रम का सनस्क्रीन यूज करो, अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो जो आपके स्किन के लिए अच्छे हो। सनस्क्रीन कभी मत छोड़ना, ये यूज करना, अगर आपको है भी फिर भी, अगर नहीं भी है तब भी। अच्छे कंपनी का सनस्क्रीन यूज करो, इसका मतलब नहीं 2-4 लाख का यूज करो। 500-600 में बहुत अच्छी अच्छी सनस्क्रीन आती है, अगर कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप बाय करना। और दूसरी चीज क्या करना चाहिए, दूसरा ये है कि आप अपने स्किन में अगर ये हो चुकी है तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि सनस्क्रीन यूज करो। दूसरा, मॉइस्चराइजेशन लगातार करो। स्किन में मॉइस्चर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्किन की बैरियर अच्छी हो जाएगी, स्किन कंडीशन अच्छी होगी, तो ये कम होना शुरू हो जाता है। और तीसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी स्किन केयर पे ध्यान दो। पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट से एक बार जरूर मिलना। अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन बढ़ गई है तो एक बार डॉक्टर से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन सजेशन वो अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि ये बढ़ जाता है ना तो बहुत इजी वे में नहीं जाता। इसे कम मत समझो। अगर आपको हो गया है तो होम रेमेडीज या कोई प्रोडक्ट की जगह आप डॉक्टर के पास जाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर चाहते हो कि भाई कुछ चीजें चेंजेस अभी कर लें तो आगे जाके ये ना हो, तो ये चीजें कर सकते हो। और जिन्हें है भी वो भी ये जरूर करें। और भाई अपने खान पान का खास ख्याल रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट प्लान अपनी मेंटेन रखोगे, वाटर की क्वांटिटी मेंटेन रखोगे, स्किन केयर अच्छे से करोगे, अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे, ये प्रॉब्लम जाती है, लेकिन समय लगता है। और भाई अब बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए इस कंडीशन में, या कौन सी होम रेमेडी। तो आप कोई प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो तो आप नाइसिनामाइड 10% यूज कर लो। ये काफी हद तक काम करता है और स्किन की कंडीशन को बेहतर करेगा। ये पैची जैसी जो स्किन हो गई है ना, ये थोड़ा सा तो अंतर आएगा। साथ साथ होम रेमेडी में आप चाहो तो बेसन हल्दी का फेस पैक यूज करना स्टार्ट करो हफ्ते में 2 से 3 बार, इससे भी काफी अच्छा फर्क आएगा। और ये काम करता है, नाइसिनामाइड 100% काम करता है और काफी यूजफुल है। मेरे को प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने यूज किया है, मेरे डार्क स्पॉट्स भी कम हुए हैं, पिंपल्स, एक्ने के स्कार्स भी कम हुए, डिस्कलरेशन भी ठीक हुआ है, स्किन की जो क्लैरिटी थी वो इंप्रूव हुई है, स्किन की टेक्सचर भी इंप्रूव हुई है। तो काम करता है, एक बार यूज करके देखो, बहुत अच्छा काम करता है। और भाई स्किन पे मॉइस्चराइजर जरूर यूज करो, ये बहुत ज्यादा ही काम करेगा इस चीज से निकलने में। समय लगेगा, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लगता है, ठीक होता है ये भी। ऐसा नहीं ठीक नहीं होगा, थोड़ी कंडीशंस के बाद बेहतर हो जाती है, लेकिन समय लगता है।
तो थोड़ा ध्यान दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के कंसल्ट में रहो, हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करो, पानी की क्वांटिटी अच्छी रखो, बेहतर बनाओ अपनी स्किन कंडीशंस। ऐसे फूड लो जो कि आपके स्किन के लिए सही हो, आपकी बॉडी के लिए। जंक फूड अवॉइड करो, देखना धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होगा और बेहतर हो जाएगा। तो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प करेगी ये सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। समय तो लगता ही है। तो हम आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसी उम्मीद के साथ कि आप हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो मिलते हैं, चलो बाय, टेक केयर।